हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रशांत कुमार आप लोगों का निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ लेखक और उनकी प्रसिद्ध कृतियों के बारे में, प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं। ये रचनाएं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी को समाहित किया जाता है उसमें ये रचनाएं जरूर पूछी जाती है। इवन दैट इसमें कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो लेटली अभी हुए यूपीएससी के एग्ज़ाम तक में पूछी गई हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक लेखक के बारे में जानेंगे और उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रश्मि रति, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जरूर पढ़ें। रश्मि रति के लेखक जो थे वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर को रश्मि रति का लेखक है और उन्होंने इसको लिखा था। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ये है कि रामधारी सिंह दिनकर को क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचारों का समावेश किया था। और उनके विचार, उनकी बातों को सुनकर, उनकी कृतियों को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक क्रांतिकारी भावनाएं पैदा होती थी। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रश्मि रति के लेखक कौन थे। तो आपको आंसर पता चल गया कि रश्मि रति के लेखक कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर जी थे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए जाना जाता है, रश्मि रति के लेखन के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्रांतिकारी कवि के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्रांतिकारी कवि के रूप में किसे जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। दूसरी कहानी जो दूसरा लेखक है वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने लिखा था कामायनी। किसको लिखा था, कामायनी के रचयिता माने जाते हैं कौन, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को रचित किया था। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद के युग का जनक माना जाता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि 3 प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। पहला प्रश्न बन सकता है कामायनी को किसने लिखा था, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। और छायावाद का जनक किसे माना जाता है, छायावाद के जनक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। तीसरी हमारी कृति है वो है तमस। कौन सी है, तमस को लिखा था भीष्म साहनी जी ने। किसने लिखा था तमस को, भीष्म साहनी जी। तमस कहानी को लिखने वाले थे भीष्म साहनी जी। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पिछली बार कई सारे एग्जाम में पूछी गई है तमस के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जिन चीज़ों पर नज़र नहीं आती, जिन चीज़ों को हम समझ नहीं पाते कॉम्पिटिटिव लेवल के माध्यम से, वही चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये क्या है, तमस किसने लिखी थी, तमस भीष्म साहनी जी ने लिखी थी। तीसरी आपकी 3 हो गई, 1 2 3। चौथा आपका होगा युगवाणी। तीसरी जो हमारी कविता है वो कौन सी है, तीसरी लेखक कौन सी है, युगवाणी। तो देखिए युगवाणी जो है, युगवाणी को किसने लिखा था, युगवाणी को लिखा था सुमित्रानंदन पंत जी ने। किसने लिखा था, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा था किसको, युगवाणी को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि युगवाणी लेखक के रचयिता कौन है, युगवाणी के रचयिता कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी। तो आपसे ऐसे भी पूछा सकता है, कई बार हमें क्या होता है ना, एक तरफ कृतियां दे दी जाती हैं, एक तरफ उनके लेखक के नाम दे दिए जाते हैं। कंपटीशन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, कंपटीशन को थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कंपटीशन में आते जा रहे हैं, साधारण क्वेश्चन रखेंगे तो कंपटीशन का लेवल उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो कंपटीशन को और ज़्यादा हाई और ज़्यादा टफ बनाने के लिए क्या किया है, लेखक जो एग्जाम सेट करते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, उन लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो कई बार हमसे डायरेक्टली सीधे लेखक और उनकी कृतियों को ना पूछ के बल्कि क्या करते हैं, कॉलम बना दिए थे, समूह बना दिए थे। एक समूह में कुछ लेखक दे दिए, एक समूह में कुछ कृतियां दे दी उनकी, और हमसे कहता है कि मैच कीजिए। तो हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को जानना जरूरी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने 4 कृतियों के बारे में पढ़ा, रश्मि रति, रामधारी सिंह दिनकर जिनको हम क्या कहते थे, क्रांतिकारी कवि। कामायनी किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद जी ने। इनको क्या कहा जाता है, छायावाद के जनक बोला जाता है। तीसरी कहानी किसने लिखी, तमस किसने लिखी है, भीष्म साहनी जी ने लिखी है। इसके बाद कौन है, युगवाणी के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी। इसके बाद आता है मधुशाला। क्या आता है, मधुशाला। तो मधुशाला के लेखक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जरूर पता होंगे। मधुशाला के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन को तो आप सभी लोग जानते होंगे।
हरिवंश राय बच्चन, हाँ वही हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। अमिताभ बच्चन के पिताजी, आपको ये भी पता होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन जी ने कौन सी प्रसिद्ध कृति को लिखा है? मधुशाला को। आपको एक और छोटी सी बात बताऊंगा इसी में कि आपको मधु से संबंधित कोई भी कृति आ जाए, जहाँ पर मधु लगाओ, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, इससे संबंधित कोई भी कृति आ जाती है, आप सीधे सीधे हरिवंश राय बच्चन जी को टिक कर देंगे। मधु से संबंधित ऑलमोस्ट जो कहानियां लिखी हैं वो किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। अगली जो कहानी आती है हमारी वो होती है प्रेम माधुरी। कौन सी आती है? प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी के लेखक कौन थे? प्रेम माधुरी के लेखक थे हमारे कौन? प्रेम माधुरी के लेखक हैं, प्रेम माधुरी के लेखक की बात करें तो प्रेम माधुरी किसने लिखी है? प्रेम माधुरी को लिखा है, प्रेम माधुरी को किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी लिखी? प्रेम माधुरी को लिखा है। प्रेम माधुरी को, प्रेम माधुरी की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात कर रहे थे? क्रिकेट। देखो क्रिकेट एक ऐसी रचना है, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि क्रिकेट का आप अनुमान लगाओ कि क्रिकेट किस लेखक ने लिखी हो सकती है, तो शायद ही अगर हम अनुमान लगाते तो रेयर टू रेयर, मैं समझता हूँ रेयर चांस है कि हम इसके लेखक का करेक्ट अंदाज़ा लगा सकें कि इसको किसने लिखा हो सकता है, जबकि एक ऐसे लेखक ने लिखी है जिसके बारे में हम नॉर्मली सोच नहीं सकते हैं। नॉर्मली सोचने का मतलब ये कि उनके बारे में हम सोच नहीं सकते ये कि उन्होंने क्रिकेट जैसी कविता, क्रिकेट जैसी कहानी को लिखा होगा। तो ये है हमारे कौन? मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या क्या लिखा है? कोदान लिखा है, गबन लिखा है, कफन लिखी है, बूढ़ी काकी जैसी कहानियों को लिखा है। तो लगता नहीं है सोच करके कि क्रिकेट जैसी कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी, लेकिन हाँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी है कौन सी? क्रिकेट। तो मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में 3 बातें मैं आपको और बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहली बात यह कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी भाषा का शेक्सपियर माना जाता है, यानी कि हिंदी भाषा के सबसे बड़े लेखक के रूप में माना जाता है। किसको? सबसे बड़े लेखक के रूप में माना जाता है। किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कौन सी है? क्रिकेट। मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा था? ये क्वेश्चन आपके टास्क में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा था। मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास, ध्यान से समझना कि मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था? तो अंतिम पूर्ण उपन्यास था कौन सा? गोदान। अंतिम पूर्ण उपन्यास था कौन सा? गोदान था, जिसको उन्होंने पूरा खुद लिख लिया था। अब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि उनका अंतिम उपन्यास, ध्यान से समझना है कि अंतिम पूर्ण ये था, पूर्ण जो उन्होंने पूरा लिख लिया था खुद ही। और अगर अपूर्ण की बात करते हैं कि अपूर्ण कौन सा था, तो अपूर्ण की बात अगर करें तो आपने जाना कि गोदान क्या था? गोदान उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास था। अब बात करते हैं अंतिम उपन्यास कौन था, तो अंतिम उपन्यास जो था वो मंगलसूत्र था। कौन सा? मंगलसूत्र उन्होंने अंतिम उपन्यास के रूप में लिखा था, मंगलसूत्र। लेकिन मंगलसूत्र को जब वो लेखक लिख रहे थे तब उन्होंने उसको पूरा नहीं कर पाया था और इसी को लिखते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा था? गोदान। अंतिम उपन्यास कौन था? मंगलसूत्र। तो इसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि फिर इस अंतिम उपन्यास को पूरा किसने किया था? तो इस अंतिम उपन्यास को पूरा किया था अमृत राय ने। किसने पूरा किया था? अमृत राय। आप यहाँ से इस चीज को भी याद रखेंगे कि इसको पूरा करने का काम किसका था? अमृत राय जी का था। तो मंगलसूत्र पूरा किया था अमृत राय ने। तो आपने याद रखना है क्रिकेट उनकी कहानी है, बहुत फेमस कहानी है, पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, क्योंकि क्रिकेट पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान था, अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था और ये पूरा किया था किसने? अमृत राय जी ने। अगली बात करते तो गिल्लू, बहुत प्रसिद्ध कहानी है गिल्लू। गिल्लू को अक्सर कंपटीशन वालों को तो बहुत ज्यादा पसंद है, अक्सर गिल्लू को उठा के रख देते हैं। तो गिल्लू के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी ने क्या लिखा है? गिल्लू। और एक बात और बताऊं आपको, महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा को गिल्लू के लिए जाना जाता है। इनकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हमने एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगली कहानी की बात करते हैं तो ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, आप लोगों ने बहुत अच्छी सी कहानी है हिमालय के बारे में, अगर आप सोचते हैं तो बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य व्याख्यान आते होंगे इनके सामने है। ठेले पर हिमालय, हिमालय को ठेले पर कैसे ले जा सकते हैं, लेखक की कृतियों के बारे में आप सोच सकते हैं कि कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लेखक और कवि उन जगहों पर भी पहुँच जाते हैं हम कभी सोच भी नहीं सकते, सपोजिशन से बाहर होती है। तो ठेले पर हिमालय उन्होंने खड़ा कर दिया। तो ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? धर्मवीर
भारती जी। धर्मवीर भारती ने कौन सी कहानी लिखी है? ठेले पर हिमालय। तो याद रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद करेंगे कि ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। इसके बाद आपका गायत्री मंत्र, सब लोग बोलते हैं, सब लोग जानते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि गायत्री मंत्र को लिखा किसने था, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र के लेखक कौन है? विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र ने क्या लिखा था? गायत्री मंत्र को लिखा था। इसके बाद आपका आता है नूपुर के सुहाग। क्या आता है? नूपुर के सुहाग। तो नूपुर के सुहाग के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नूपुर के सुहाग, अगर नूपुर के सुहाग की बात करते हैं तो नूपुर के सुहाग को लिखा था अमृतलाल नागर ने। अमृतलाल नागर थे इसके लेखक। तो आप यहाँ याद रखेंगे अमृत राय थे, यहाँ पर अमृत लाल है। अमृत राय ने मंगलसूत्र को पूरा किया था। आप अमृत राय के चक्कर में अमृत लाल मत लगा देना। तो नूपुर के सुहाग के जो लेखक है ना, वो अमृतलाल नागर है, ना कि अमृत राय। तो अमृतलाल नागर ने लिखा है नूपुर के सुहाग। और आज की इस लेखक और कृतियों की श्रृंखला में आपको अंतिम बताना चाह रहा हूँ, जो अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसका क्या नाम है? वो है आपका संसद से सड़क तक। कौन सी कहानी है? संसद से सड़क तक। इसको किसने लिखा है? संसद से सड़क तक जो लिखा है वो लिखा है सुदामा पांडे धूमिल ने। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक किसने लिखा था? किसने लिखा है? सुदामा पांडे धूमिल ने। इसे लिखा है सुदामा पांडे धूमिल। आपको पता होगा सड़क पर जब हम चलते तो क्या उड़ती है? धूल उड़ती है। क्या उड़ती है? धूल। तो इस धूल से आप धूमिल से याद कर सकते हैं कि धूल जब उड़ती है तो सड़क पर चलते हैं। तो संसद से सड़क तक के लेखक कौन है? सुदामा पांडे धूमिल है। तो आज मैंने इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को 12 लेखक और उनकी कृतियों के बारे में बताया, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इन्हें याद करेंगे। अगर इनसे संबंधित कोई और प्रश्न आपके मन में आता है तो हमसे जरूर पूछिएगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताएंगे, हम आप उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे और आपके क्यूरीज को शांत करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उन सभी लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।